ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान के लिए हम बच्चे विशेष क्यों। आज विशेषताएं तो हर एक में कोई ना कोई होती है, लेकिन क्या विशेषता है हमारे में जो भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ी और उसने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसे हम कई बार अंदर से फील करते हैं कि भगवान ने कैसे चुना मेरे को। इतने बड़े संसार के बीच में भगवान की कहाँ एक छोटे से गांव में, कहाँ एक छोटे से शहर में जा कर के, और वो भी उस शहर की एक गली में जा कर के, एक मोहल्ले में जा कर के वहाँ नज़र पड़ी और मुझ बच्चे को निकाला वहाँ से। आज एक हीरा है, आपको नहीं पता कि कोयले की कौन से स्थान पे पड़ा है वो, लेकिन फिर भी उसको निकाला जाता है। उसी प्रकार हम बच्चों के अंदर भी भगवान ने कोई ना कोई विशेषता ज़रूर देखी है, इसीलिए आपको चुना है। इसीलिए अब उस विशेषता को आपको सामने लाना है कि भगवान ने मेरे अंदर क्या विशेषता देखी है, क्योंकि विशेषता तो है। आज कोई गाली गलौज करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला भी व्यक्ति है, अगर 99% उसके अंदर कमियां हैं तो 1% तो विशेषता होगी। तो हम उसकी 1% वाली जो विशेषता है उसको देखें तो आप अंदर से देखेंगे कि उसके अंदर जो 99% कमियां थी वो आप नज़रअंदाज कर जाएंगे। विशेषताएं हमें खुशबूदार बनाती हैं और कमियां हमें एक गला सड़ा फूल। अब आप खुद सोचिए आपको क्या प्रिय है। भले आप दूसरे के भी कमियों को देखते हैं तो वो गले सड़े फूल की तरह ही हैं। अगर आपको कोई गले सड़ा फूलों का हार पहना दे तो हम क्या पहनेंगे? नहीं। इसी प्रकार परमात्मा ने इस समय आपको फूलों का हार पहनाया है तो हम बड़े प्यार से उसको स्वीकार भी करते हैं। उस फूलों के हार की कदर भी है, लेकिन आज दुनिया के चकाचौंध के बीच में उस कदर को भूल गए, उस हार को भूल गए और उस विशेषता को भी भूल गए, और हम उस भूल के कारण ही ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने भी कहा बच्चे आप विशेष हो, तो आपको जो मैंने कार्य दिया है वो भी विशेष है। और हम बच्चों को भगवान ने कौन सा कार्य दिया है? इस पूरी सृष्टि को, मानव जाति को, मनुष्य से देवता, भारत को स्वर्णिम भारत, जिसको हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, वही हमें बनाना है। भगवान ने एक उंगली आपको दे दी है, क्या मैं भगवान की उस उंगली को थामने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि आज हम अगर भगवान की उस उंगली को थामने के लिए तैयार हैं, और वो उंगली है मदद की, क्योंकि भगवान भी आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया इस पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, जिसमें बहुत सारी आत्माएं सहयोगी बनती हैं। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कईयों में जब वो हताश हो जाते हैं, लेकिन वो हताश होकर डरते नहीं हैं, परिस्थिति का सामना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विशेषता है कि वो उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से जीत पा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की दी हुई देन थी। तो भगवान भी हमें यही चीज़ कहते हैं कि बच्चे हमें ये देखना है कि भगवान ने मुझे जो कार्य दिया है क्या मैं विधि पूर्वक कर रहा हूँ। आज घर पे आपको कोई कार्य दिया जाता है जो आपके अंदर वो क्वालिटी है, और आपको कहा जाए आपको ये कार्य करना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप फटाफट उस कार्य को करके ख़त्म हो जाएगा सिस्टम। उसी प्रकार आप देखिए भगवान ने भी पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी आपको दी है। क्या उस जिम्मेवारी को हम विधि पूर्वक निभा रहे हैं? क्या भगवान की उन कही सुनी बातों को हम सुन करके नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, सोच लेंगे, या कर तो रहे हैं लेकिन जब समय आएगा तो कर लेंगे, अभी तो हमें घूमने फिरने की उम्र है। आप सोचिए आज एक जन्मता हुआ बच्चा है, माँ की कोख में शरीर छोड़ देता है, उसने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी, और एक वही बच्चा है एक दिन जन्म लेता है और एक ही दिन में वो ख़त्म हो जाता है।
अब आप खुद सोचिए कि हमारे पास लाइफ कितनी है और उस लाइफ में मुझे लक्ष्य कितने बड़े बड़े पार करने हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को देखें और अपने लक्षण वैसे बनाएं जिससे भगवान ने जो आपको विशेषता दी है उस विशेषता को आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में भगवान का सिर ऊपर कर सकें और भगवान भी आपकी उस विशेषता के ऊपर ना